हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का जो कंसेप्ट रहने वाला है ना, टाइप्स ऑफ गुड्स, यानी ये जो टॉपिक है कहाँ से लिया है, पेपर टू, कॉमर्स। ये वाला जो कंसेप्ट है, ये यूनिट कौन सी है, लीगल एस्पेक्ट्स वाली यूनिट है। और उसमें से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कहाँ से लिया गया है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यहाँ से ये कंसेप्ट उठाया गया है। और इस कंसेप्ट में से मैच द कॉलम जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्यूचर गुड्स कौन से होते हैं, कॉन्टीजेंट गुड्स कौन से होते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से होते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रखे हैं, उसके सब पार्ट्स क्या हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आज हम करने वाले हैं ये वाला कंसेप्ट। सो फर्स्टली हम क्या देखेंगे कि टाइप्स ऑफ गुड्स में एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है, एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होता है जिसमें जो सेल की जाती है ना, सेलर एट द टाइम ऑफ सेल, यानी सेल के टाइम पे जो है वो की जाती है सेल। और इसमें जो पार्ट्स डिवाइड कर रखे ना, कि वो जो सेल की जाती है वो स्पेसिफिक होती है या अनएसर्टेन गुड्स होते हैं या एसर्टेन गुड्स होते हैं, वो हम देखेंगे। तो स्पेसिफिक गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, इसमें जो गुड्स होते हैं ना वो आइडेंटिफाई और एग्रीड कब होती है पार्टी, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कब होती है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, यानी वो स्पेसिफिक गुड्स होते हैं जो इनका जो आइडेंटिफाई और एग्रीड कब होता है, जब पार्टीज जो है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा तब। फिर अनएसर्टेन में क्या है, इसमें गुड्स आइडेंटिफाई नहीं होता एंड जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे भी एग्रीड नहीं होता। नॉट आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसमें जो है मेयरली डिस्क्राइब किया जाता है पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उस टाइम पे डिफाइन किया जाता है, पर इसमें आइडेंटिफाई और एग्रीड नहीं होते। सो ये कौन से गुड्स हैं, अनएसर्टेन गुड्स, यानी इसमें क्या लिखोगे, नॉट आइडेंटिफाइड, नॉट आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड। कब एग्रीड, अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, किस टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है एज सर्टेन गुड्स। कौन से गुड्स होते हैं, जिसमें जो वो गुड्स होते हैं ना वो आइडेंटिफाइड होते हैं पोस्ट फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और एग्रीड भी होती है इसमें पार्टीज। पोस्ट फॉर्मेशन मीन्स एक प्री फॉर्मेशन होता है एंड पोस्ट फॉर्मेशन होता है। पोस्ट फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू फ्यूचर गुड्स, तो इसमें जो है एसर्टेन होते हैं, यानी वो पोस्ट, जो पोस्ट फॉर्मेशन वाले भी होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, वो आइडेंटिफाइड होते हैं एंड उनका जो है फ्यूचर में डिसाइडेड होता है, वो एसर्टेन गुड्स होते हैं, आइडेंटिफाइड पोस्ट फॉर्मेशन। अब आ जाता है कि फ्यूचर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं। फ्यूचर गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं या एक्वायर किए जाते हैं। कब एक्वायर किए जाते हैं, सेलर पोस्ट फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी इसमें जो गुड्स है वो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एग्जिस्ट नहीं होते। ये कब होते हैं, इनका जो एग्रीमेंट होता है कब होता है, इन फ्यूचर। क्या होता है, यानी ये जो है, एक तो पोस्ट फॉर्मेशन होते हैं, पोस्ट फॉर्मेशन होगा। सेकंड क्या है, पोस्ट फॉर्मेशन होने के बाद ये जो गुड्स है ना, ये डू नॉट एग्जिट, डू नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ये है। और ये एग्रीमेंट होता है सेल इन फ्यूचर। कब होता है ये एग्रीमेंट, सेल इन फ्यूचर। सेल इन फ्यूचर ये होता है इसमें। अब करते हैं भाई, एग्जाम्पल के लिए आप क्या ले सकते हो इसमें, एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो, जैसे कोई भी फार्मर है, वो किसी भी सेलर को क्या एग्री करता है कि मैं जो है कुछ भी जो प्रोड्यूस करने वाला हूँ वो मैं तुम्हें कब दूंगा, आने वाले दिनों में, इन कमिंग डेज, यानी उसने प्रॉमिस कर दिया। यानी अब दूध का लगा सकते हो आप कि जब जो दूध के लिए काउ होगी उस टाइम पे कमिंग डेज में तो आपको दूध मिल जाएगा, अदरवाइज नो। ठीक है, तो इसमें क्या एग्रीड कर लिया ये वाला चीज़, तो ये है भाई, कौन सा है, फ्यूचर गुड्स होते हैं ये वाले। उसके बाद कॉन्टीजेंट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जिसमें हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अ अनसर्टेन इवेंट, यानी इनको भी फ्यूचर गुड्स ही बोल सकते हैं, ये डिपेंड्स होते हैं हैपनिंग और नॉट हैपनिंग पे।
हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं और इनको भी क्या बोला जाता है, फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स ही बोला जाता है इनको भी। और इनका एग्जांपल आप क्या ले सकते हो कि जैसे कोई भी राम है, वो शाम को प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर जो है मेरे को वो वाली पेंटिंग मिली तो मैं तेरे को दे दूंगा। यानी वो पेंटिंग मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, डिपेंड्स ऑन द, इस पे सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। एंड वो हैपनिंग भी हो सकती है, नॉट हैपनिंग भी हो सकती है, तो उसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर गुड्स ही बोलेंगे। और फ्यूचर गुड्स में क्या होते हैं, पोस्ट फॉर्मेशन होती है, इसमें एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे नहीं होता, बाद में फ्यूचर में सेल होती है, फ्यूचर गुड्स होते हैं। बट एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, स्पेसिफिक, अनसर्टेन और एसर्टेन। स्पेसिफिक में वही होते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे, वो हो गया। अनसर्टेन में आइडेंटिफाई नहीं होता, एग्रीड नहीं होता एट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बट एसर्टेन में क्या होता है, एग्रीड होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल। सो ये वाला कंसेप्ट अभी टाइप्स ऑफ गुड्स। और इसमें क्या पूछा जाएगा, एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि मैच द कॉलम ही पूछा जाएगा। ये तीनों भी दे सकते हैं, एसर्टेन, अनसर्टेन और स्पेसिफिक गुड्स, और फिर मैच द कॉलम में पूछ लेंगे, या वो फ्यूचर गुड्स में ही मिला के पूछ लेंगे। बस ये